नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान टी यूट्यूब चैनल की शिक्षण अभियोग्यता टॉपिक पर, जिसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। आपने देखा होगा कि टेट, सी टेट, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में इससे टॉपिक से प्रश्न बहुत भारी मात्रा में आते हैं। तथा आपने देखा होगा जो पीसीएस कैडर होता है, जिसमें एमए बीएड क्वालिफिकेशन ली जाती है, वहाँ भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। टीचिंग सेक्टर के जितने भी भर्तियां हो, चाहे बीई हो, इन सब में आपने मेंशन किया होगा कि यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। अब पीआरटी और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में भी इसका योगदान है। तो इसको देखते हुए ये हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न छांट करके तैयार किए हैं। इन्हें आप देखें और ये परीक्षागत दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे साथ साथ सारे प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें, जिससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। हाँ, एक बात और, यदि आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं या शिक्षण अभियोग्यता से जुड़े अन्य मटेरियल्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे जाकर ज्वाइन कर लें, जहाँ पर डेली फ्री क्विज भी आपको मिल जाएगी। उससे आपकी तैयारी और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़ें, पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय में पूरा हो जाए, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो, या कक्षा छात्र इधर उधर न ध्यान दें। इसमें आप जरूर बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें जो सही आंसर है वो होगा सी ऑप्शन, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? पहला है, पहले पाठ पढ़ा पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, या उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी सही होगा। बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? एनी बेसेंट, मोरिया मॉन्टेसरी, विलियम जोन्स, या हेलन केलर? इसमें जो सही है वो है हेलन केलर। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, या मदन मोहन मालवीय? इसमें जो सही है वो है महात्मा गांधी। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? संसार माध्यमों का चयन, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, या इनमें से कोई नहीं? इसमें जो सही होगा वो होगा संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ उपरोक्त दोनों ही सही होगा। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण दोनों आवश्यक हैं। कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार है? ऑप्शन है अध्यापक की विद्वता, अध्यापक की ईमानदारी, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि, या ये सभी? इसमें जो सही है वो है अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि, सी ऑप्शन जो सही होगा। एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह कक्षा में बालकों को नोट्स लिखाती है, पाठ्यक्रम के समय में पूरा कराती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष विद्यार्थी को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। यही कुछ सही होगा कि विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान रखना चाहिए? मीन्स मॉनिटर के चयन के लिए छात्र को की बौद्धिक क्षमता को, छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को, छात्र अन्य छात्रों की पसंद को, या छात्र की शैक्षिक उपलब्धि को? इसमें है छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण, सांप्रदायिक द्वेष के कारण,
जाति विभेद के कारण या ये सभी। इसमें जो सही है वो है धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण। छात्रों में वैज्ञानिक छात्रों में एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान के शिक्षण के द्वारा या ये सभी। इसमें जो सही है वो होगा तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बताना, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना या इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाएं तो छात्रों में कोई कमी नहीं हो सकती, कक्षा में भौतिक वातावरण में कोई कमी नहीं हो सकती, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, सॉरी नहीं, किसी में नहीं है, सब में हो सकती है। तो यहाँ जो सही होगा ये सभी सही होंगे कि छात्रों में कमी हो सकती है, भौतिक वातावरण खराब हो सकता है, या शिक्षण में टीचर न सही पढ़ा रहा हो, ये भी कारण हो सकता है। अच्छा शिक्षक शिक्षण प्रकार है प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो सही है वो है शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है, इससे अध्यापक को अनुभव को बांटने में सुविधा होती है। ये उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। यह उपरोक्त दोनों सही होंगे। क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। नहीं, यह अभिभावकों का अतिरिक्त बोझ है। हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करने के लाएंगे। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रगति का पता चलता रहेगा। डी ऑप्शन सही है, इससे अभिभावक अपने बच्चे के बारे में जानते रहेंगे कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है। क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? नहीं, इसका लागू करना कठिन है। हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। नहीं, क्योंकि अध्यापक का कार्य बहुत जटिल है। इनमें से कोई नहीं। इसमें होगा हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, या ये सभी। कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि शिक्षक जन्मजात होते हैं। शिक्षा परम धर्म है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई छीन नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाए उतना ही यह बढ़ेगा। ये सभी, यह ये सभी सही होगा क्योंकि ऊपर तीनों कथन सही हैं। स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करनी चाहिए, ट्यूशन के द्वारा अपनी आय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। छात्रों में श्रम का महत्व, भावना का क्या अर्थ है? भावना का क्या अर्थ है? शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले होते हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये सभी। इसमें ये सभी सही होगा। शिक्षण के लिए ज्ञान प्रशिक्षण अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? अभिरुचि की, सकारात्मक अभिवृत्ति की, उपरोक्त दोनों की, या इनमें से कोई नहीं। इसमें होगा जो सही वो होगा उपरोक्त दोनों। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि शिक्षण को छात्रोन्मुख बनाने की क्षमता, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता,
शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, या ये सभी? तो इसमें सही होगा छात्र शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। यह शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो इसका क्या परिणाम होता है? इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता। इससे शिक्षक की आत्मा मर जाती है। इससे शिक्षक विश्वास खो देता है, उसे सम्मान भी नहीं मिलता। शिक्षक निरंकुश बन जाते हैं। इसमें जो सही होगा वो ऑप्शन सी होगा। इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता। भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का कारण है अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरण की व्यवस्था न होना, उचित निगरानी का अभाव, या ये सभी? इसमें ये सभी सही हैं। स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा से अध्यापक का व्यवहार व्यवहार द्वारा देना चाहिए। इस शिक्षा में स्कूलों में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो ऑप्शन सही है वो केवल ए सही है कि स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। इसमें ऑप्शन ए सही है, पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण क्या है? अंग्रेजी का दबदबा, भारत का एक बहुभाषी देश होना, भारत की राजनीति, या इनमें से कोई नहीं? इसमें जो सही है वो है बी ऑप्शन, भारत का एक बहुभाषी देश होना। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो, जो समृद्ध हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, ऐसी भाषा जिसे जनसाधारण भी जानता हो। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है भाग्य का अनुकूल होना, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता का होना, या ये सभी? इसमें जो सही है वो है बी ऑप्शन, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना। आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, स्कूल में शिक्षा का स्तर गिरेगा, साक्षरता बढ़ेगी, या ये सभी? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, इससे साक्षरता बढ़ेगी। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग है, या ये सभी? इसमें ये सभी सही होंगे। यदि वाद विवाद योग्यता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय लेंगे, गर्व का अनुभव करेंगे, साथी निर्णायकों को ध्यान में रखकर निर्णय देंगे, विषय वस्तु पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। इसमें ए सही होगा, प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे। नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों के साथ पकड़ा जाए। इसमें सभी बातें सही हैं, पुस्तक भ्रमण और एक्सपीरियंस्ड पर्सन। मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है जीवन मूल्यों में गिरावट से, अभिभावकों की उदासीनता से, अपने प्रधानाचार्य से, या अपने छात्र छात्राओं से? तो जीवन मूल्यों में गिरावट से। यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप उसे क्षमा कर देंगे, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे, उसे बुलाकर बात करेंगे, इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। इसमें बी सही होगा, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा
सूचित करेंगे। आप हमें आंसर कमेंट में ज़रूर बताते रहें। यह आगामी जो परीक्षा होने जा रही है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का मुख्य कारण सभी है सिवाय एक के। अध्यापकों के शिक्षण में कमी, परिवेश की भिन्नता का होना, बच्चों में भ्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना या जन्मजात योग्यता का अलग होना। इसमें जो सही है वो है अध्यापकों के शिक्षण में कमी। परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग का मूल कारण है परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्यों का ह्रास, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो सही है वो है हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? केवल मेधावी छात्रों को ही स्कूल में प्रवेश देना चाहिए, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए, अपने छात्रों को ट्यूशन की सलाह देनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, स्कूल में शिक्षण का स्तर ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। एक डॉक्टर तथा एक अध्यापक में यह समानता है कि दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, दोनों ही व्यवसायी हैं, दोनों आरंभ में एक ही जैसी शिक्षा ग्रहण करते हैं, दोनों ही समाज सेवी होते हैं। इसमें जो सही है, दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। नेक्स्ट है, अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण है उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, उनके आचरण की गिरावट, उनके शिक्षण के प्रति लापरवाही, या ये सभी। इसमें ये सभी सही होगा। उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो छात्रों के प्रति लोकप्रिय हो, बहुत विद्वान हो, अच्छा परीक्षाफल देने को महत्व देता हो, अपने पद के दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। यही सही है। यदि किसी छात्र का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपसे घर पर मिलना चाहे तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी? उससे नहीं मिलेंगी, उससे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लेंगी, उसका बैठक में स्वागत करेंगी, उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी। यही ऑप्शन डी सही है, उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी। आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण है अध्यापकों की उदासीनता, व्यावसायिकता, अध्यापकों को लगन और लगाव में कमी, छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ, या ए और बी दोनों। इसमें जो सही है वो है ए और बी दोनों। छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानियां सुनाना चाहिए, छात्रों का साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए। ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, यहाँ ए और बी दोनों होंगे। भारतीय समाज में नैतिकता की ह्रास का प्रमुख कारण है अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना, अवैधानिक मान्यताएं, भौतिकवादी दृष्टिकोण, या समय के पीछे भागना। इसमें जो सही है वो है अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना। नेक्स्ट है, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, या पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, ये सभी। इसमें जो सही है वह छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? यह एक कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है, इसका इनका मानना है यह है इनका मानना या न मानना दोनों एक ही सा है, या समाज को तोड़ते हैं, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण हैं? निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना, विभिन्न राज्यों के पाठ्यक्रमों के बीच असमानता, देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तरों का भिन्न भिन्न होना, या ए और बी दोनों। इसमें जो सही होगा
वो सी सही होगा। देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है उसका प्रधानाचार्य, उसका धन लोभ, उसका उद्दंड छात्र, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। इसमें यही सही होगा, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? अपने शिक्षण को सुधारना, सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, अपनी साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना, या छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। इसमें डी ऑप्शन सही होगा, छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता। इसका संभावित कारण हो सकता है विद्वान का दुरुपयोग, शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, या कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान न रखना। यह डी ऑप्शन सही होगा, बी और सी दोनों। अध्यापकों संगठन का दायित्व होना चाहिए, या अध्यापक संगठन का दायित्व होना चाहिए। शिक्षकों तथा सरकार के बीच मध्यस्थ बनकर काम करना, या शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। यही बी ऑप्शन सही है। यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है, तो इसका संभावित कारण हो सकता है छात्र की बुद्धि औसत बहुत नीचे होना। ए ऑप्शन सही है। यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम नंबर पाता है, कहकर सांत्वना देते हैं, तो क्या होगा? तो इसमें सी सही होगा, तुम्हें अपने परिश्रम पे विश्वास रखना चाहिए। शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें उत्पादक जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा संतुष्टि का माध्यम बनते हैं। स्कूल में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए छात्र की खराब आर्थिक स्थिति या छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा परिवेश। सी ऑप्शन। उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना। आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है? बच्चों में समानता का विकास हो, बच्चों का विचार उत्तम हो, या बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो इसमें जो सही होगा वो होगा बच्चों में समानता का विकास हो। यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। यहाँ यही सही है, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। शिक्षक को के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार में क्या सही होना चाहिए? तो यहाँ सी सही होगा, शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए? प्रधानाध्यापक की, अभिभावक की, शिक्षकों की, या किसी की भी नहीं। इसमें जो सही है वो होगी शिक्षकों की। असामाजिक लोगों के साथ व्यवहार में होता है सुधारक के रूप में। दुख हो या सुख लोगों को रहना चाहिए। आपका मत है दुख में सुखी, सदैव हंसते हुए, दोनों ही स्थिति में एक समान। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, दोनों ही स्थिति में एक समान। लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे कुशल गृहिणी बन सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे सकें, एक सफल सहायक शिक्षक बन सकें। इसमें बी सही होगा, आत्मनिर्भर बन सकें।
अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं। इस संदर्भ में आपका मत क्या है? इनके बच्चों में सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती हैं। इनके बच्चों को ऊपर कोई बोझ नहीं रहता। अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता। यही सही है। अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता। किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी, उक्ति पर छोड़ दिया जाता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? यह एक मूर्खतापूर्ण विचार है। किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार है। समय का अपव्यय कार्य की सफलता का द्योतक होता है। छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं। आपका विचार है आपका विचार ये है कि जब भी बुरी संगत होगी तभी असामाजिक गुण विकसित होंगे। जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती हैं आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। विद्यालय की अनुशासनहीनता विद्यालय की अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप मानते हैं गरीबी व बेरोजगारी, शिक्षा प्रणाली में विषमता या अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव? यही सही है। छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। ऑप्शन बी सही होगा। किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं? कैसे परिवेश में रह के इसकी ऐसी दिक्कत मतलब ज़्यादा प्रभावित होगा? तो पारिवारिक परिवेश से। समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है? आपका विचार है परस्पर सहयोग की आकांक्षा। अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आपका निम्न में से किस प्रकार से सहमत होंगे? तो बच्चों को उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। यही सही है। न्यायालय ने कक्षा में छात्रों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी है। आप सोचते हैं न्यायालय का फैसला उपयुक्त है? इसमें नीचे भी लोग ये भी सोचें न्यायालय की शारीरिक दंड रोकने बच्चों को बिगाड़ने का काम किया है, तो ये गलत है। न्यायालय का फैसला उपयुक्त है। आजकल समाज में शिक्षक को जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है, उस प्रतिष्ठा को पुनः आ, प्राप्त करने के लिए आपका विचार अपेक्षित है। शिक्षक ट्यूशन के पेशे को छोड़ें। शिक्षक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्ण पालन करें। शिक्षक अपने आचार में सुधार लाएं। ये सभी सही है। ये तीनों काम शिक्षकों को करने होंगे अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने के लिए। यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? समाज दिशाहीन हो जाएगा। यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप क्या करेंगे? ईमानदारी छात्रों को पुरस्कार उसे शर्मिंदा करेंगे। क्या करेंगे आप? तो ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, यह बात उसे समझाएंगे। आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते तथा पढ़ने के समय टीवी देखते हैं, तो आप क्या करेंगे? उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो टेलीफोन आ जाता है जिससे आपका कार्य बाधित होता है, तो आप क्या करेंगे? टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे, शायद कोई ज़रूरी बात हो। आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपकी गलती को पकड़ता है, तो आप क्या करेंगे? छात्र को चुप रहने के बाद मिलने को कहेंगे, उस छात्र को समझाने की कोशिश करते हैं तथा गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। यही सही है। गलती की स्वीकारोक्ति कोई गलती नहीं होती। अगर कोई छात्र स्कूल पोशाक में नहीं आता तो आप क्या करेंगे?
जब कोई छात्र पोशाक में ना आए तो क्या करेंगे, उसे स्कूल की पोशाक पोशाक के महत्व को समझाएंगे। आपकी परीक्षा सन्निकट है। आपका कोई मित्र अक्सर आपका समय बर्बाद करता है तो आप उसे मना करेंगे कि वह आपका समय बर्बाद ना करे। जो छात्र जो छात्र विद्यालय की प्रातःकालीन सभा में भाग नहीं लेते हैं तो आप उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे कि यदि अनुशासन का पालन नहीं किया तो सख्त सजा दी जाएगी। अगर कोई खिलाड़ी खेल के नियमों को भंग करता है तो आप उसको एक बार सुधारने का मौका देंगे। मीन्स ऑप्शन सी सही होगा। यदि किसी बालक में सभी तरह की गंदी आदतें विद्यमान हैं तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आप उसकी गंदी आदतों के कारण का पता लगाकर उसमें सुधार कराने का प्रयास करेंगे। यदि किसी बच्चे को स्कूल जाने में रुचि नहीं है तो आप उसे समझाकर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे। मीन्स ऑप्शन डी सही होगा। कुछ बच्चे अपने से बड़े के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो आप उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे। मीन्स ऑप्शन बी सही होगा। अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को सीखना चाहते या विद्यार्थियों को सिखाना चाहते तो गांधी जी जो थे वो सत्य एवं अहिंसा के पालक थे, तो सत्य और अहिंसा मीन्स ऑप्शन डी होगा सही। पाठ्यक्रम में कार्यानुभव को स्थान मिलना चाहिए, इस संबंध में आपका विचार है। कार्यानुभव के द्वारा समय की बर्बादी होती है। कार्यानुभव द्वारा स्थान ज्ञान स्थायी होता है, यही सही है कि कार्यानुभव द्वारा ज्ञान स्थायी होता है। माता के रूप में आप बच्चों के प्रति सोचती हैं। भाग्य में जो लिखा है तो माता होने के हिसाब से उसमें सद्गुण विकसित करने के लिए उसे प्रेरित करेंगी। बच्चों में सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, तो रोज समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे। सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा में से आपका अभिप्राय है। पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य है कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। शिक्षा में भ्रष्टाचार फैल रहा है, इस संबंध में आपका मत क्या है। इसमें शिक्षक कक्षा में नहीं पढ़ाकर उन्हीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। शिक्षकों को का पैसा लेकर अंक बढ़ाना, शिक्षकों का कम वेतन मिलना, तो ये दोनों बातें सही हैं, ए और बी दोनों, इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। आदर्श शिक्षक के बारे में आपकी धारणा क्या है, कि आपकी धारणा में अच्छा शिक्षक कौन होता है। वह छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वही अच्छा शिक्षक है। किसी व्यक्ति की सफलता के बारे में आपका विचार है कि आपके विचार के अनुसार यह उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के आपका क्या सुझाव है। उत्पादक की गुणवत्ता में कमी को अध्यापक की लापरवाही से जोड़ना। आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा कार्य है। आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा कार्य है। चुनौती भरा आनंददायक कार्य है। कैसा है, चुनौती भरा आनंददायक कार्य, चूंकि इसमें दूसरों के भविष्य जुड़े होते हैं। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। भूमंडलीय कारण के लिए उपजी परिस्थितियों की मांग है। यहाँ पर ए और बी दोनों सही होंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक करें, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ऐसे ही अन्य वीडियो लगातार पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। यदि आप हमारी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर
टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इसका वीडियोज़ लगातार आपको प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।